साथियों, ये देश में चल क्या रहा है? खालिस्तानी मोस्ट वांटेड आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू एबीवीपी न्यूज़ के मंच से ये खुलेआम कहता है कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हम भारतीय संविधान को नहीं मानते, हम खालिस्तान बनाएंगे। ये खुलेआम एबीवीपी न्यूज़ के मंच से कहा जाता है। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। और जगविंदर पटियाल जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं उसके, उनके साथ ये इंटरव्यू होता है। अब तमाशा देखिए देश में क्या तमाशा चल रहा है। जो भी व्यक्ति भारतीय संविधान को ख़त्म करना चाहता है, जो भी भारतीय संविधान का विरोध करता है, उसे ये गोदी मीडिया अपना मंच प्रोवाइड करवाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत को ख़त्म करने के लिए इतनी देश के बाहर बैठी हुई एजेंसियां काम नहीं कर पा रही जितना देश का मीडिया यानी कि गोदी मीडिया काम कर रहा है। खालिस्तानी सोच रखने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू जो पंजाब को भारत से अलग करना चाहता है, पंजाब को भारत से तोड़ देना चाहता है, उसे मंच प्रोवाइड करवाया जाता है और वो खुलेआम ये कहता है कि मैं भारतीय संविधान को नहीं मानता, हम खालिस्तान बनाएंगे, हम भारत से पंजाब को तोड़ करके अलग करेंगे और एक अलग देश बनाएंगे। अब ये देखिए उसमें कि जगविंदर पटियाल आगे से ये कहते हैं कि आप अपना काम करने का तरीका बदलिए, आप अपना नज़रिया बदलिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये नफरत भरी बातें छोड़कर आप थोड़ा सद्बुद्धि से काम लें और कायदे कानून और दायरे में रह के अगर काम करेंगे तो बहुत बेटर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये उनको सलाह दे रहे थे या इन्हें उनको ठोक करके जवाब देना चाहिए था? पहली बात तो ये कि उन्हें ये मंच प्रोवाइड क्यों करवाया गया? ये गोदी मीडिया आखिर चाहता क्या है? हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं लोग, भारतीय संविधान को समाप्त करने की बात करते हैं लोग। उन लोगों को ये गोदी मीडिया मंच प्रोवाइड करवाता है। लगातार बागेश्वर बाबा जैसे लोगों को और ना जाने कैसे कैसे मंदबुद्धि बाबाओं को ये मंच प्रोवाइड करवाते हैं और वो खुलेआम भारतीय संविधान को ख़त्म करने की बातें करते हैं। ये एक चैनल की बात नहीं है, जितना भी गोदी मीडिया है ये सारे वो काम कर रहे हैं और ये भारत के संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, भारतीय संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इन लोगों के न्यूज़ चैनलों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मोदी सरकार को क्या नहीं दिख रहा कि खालिस्तानी समर्थकों को और खालिस्तान बनाने वाले सोच रखने वाले लोगों को मीडिया आखिर मंच कैसे प्रोवाइड कर सकता है? यही जगविंदर हैं जिन्होंने पिछले दिनों में सिद्धू मूसेवाले की हत्याकांड के मुख्य आरोपी या यूँ कहें कि आरोपी बिश्नोई को मंच प्रोवाइड करवाया था। तब गोदी मीडिया ने बिश्नोई को राष्ट्रभक्त बताने की कोशिश की थी, उसका भी इंटरव्यू चलाया गया था और किसी तरीके से उसे राष्ट्रभक्त बनाने की कोशिश दिखाई जा रही थी, जो कि खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ, पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाए हुए था और भारत को नुकसान पहुंचा रहा था। भारत के नामी गिरामी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या उसने करवा दी, तो उसको देशभक्त बताने की कोशिश की जा रही थी। आप देखिए कि मीडिया भूमिका क्या निभा रहा है, चाहे वो खालिस्तान के समर्थकों के हक में हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के हक में बात कर रहे हैं। दोनों तरफ से भारतीय संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और भारतीय मीडिया, जिसे मैं गोदी मीडिया कहता हूँ, वो गोदी मीडिया उन लोगों को मंच प्रोवाइड करवा रहा है। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? इन लोगों को संविधान से तकलीफ क्या है? ये संविधान का विरोध करने वाली ताकतों का समर्थन क्यों करते हैं? ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी मोस्ट वांटेड आतंकवादी को मंच प्रोवाइड क्यों करवाया इन्होंने? क्या ज़रूरत थी इतनी? क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू के बिना एबीवीपी न्यूज़ नहीं चल पा रहा था? क्या इनकी रोटियां नहीं सेकी जा रही थी? क्या एबीवीपी न्यूज़ डूब चुका था जो इन लोगों को, गुरपतवंत सिंह पन्नू को अपने चैनल पर मंच प्रोवाइड करवाना पड़ा? क्यों ये देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? भारत के अंदर आपने देखा होगा कि किसान अपनी फसलों को लेकर के कितनी देर प्रदर्शन करते रहे, कितने किसानों की जानें चली गई। तब ये गोदी मीडिया नहीं दिखा, तब इस गोदी मीडिया ने उन किसानों की बात नहीं की। उन किसानों को खालिस्तानी कहा गया, उन किसानों की बात को टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाया गया। ये कहा गया कि हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं, ये खालिस्तानी है। लेकिन आज गुरपतवंत सिंह पन्नू जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उसे एबीवीपी न्यूज़ अपना मंच प्रोवाइड करवाता है, उसे अपना मंच देता है ये अपनी बात रखने के लिए। देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है।
देश के ओंगा पोंगा बावे, जिन लोगों को अपनी सुध नहीं, वो लोग भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारतीय संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। और एक आदमी अकेला नहीं, लाखों लोगों के बीच में ये कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को ख़त्म करके हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या खालिस्तानी और हिंदू राष्ट्र के लोग आपस में मिले हुए हैं? क्या ये मिलकर के भारतीय संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं? क्या ये भारतीय संविधान को ख़त्म करके भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? जगविंदर पटियाल की इस खबर को, इस इंटरव्यू को देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्या ज़रूरत पड़ गई थी? क्या इतनी मुश्किल आन पड़ी थी कि जगविंदर पटियाल को कोई और व्यक्ति नहीं मिला बात करने के लिए? हमारे देश में लाखों देशभक्त लोग हैं, हमारे देश में लाखों भगत सिंह हैं, हमारे देश में लाखों देश की सीमाओं पर जान देने वाले लोग हैं, भारत को बचाने वाले लोग हैं। उन लोगों का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया जाता? इंटरव्यू ऐसी सोच रखने वाले लोगों का क्यों लिया जाता है? क्या पंजाब का माहौल दोबारा से खराब करने का प्रयास किया जा रहा है? गुरपतवंत सिंह पन्नू को मंच देकर के भारत के अंदर उसकी बात को रखना, क्या खालिस्तानी सोच को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की गई? क्या इस चैनल पर भारत सरकार को ताला नहीं लगा देना चाहिए कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी बाहर से बैठ करके भारत के अंदर जो वो चोरी छुपे अपना काम कर रहे थे, भारत की सुरक्षा की वो किसी न किसी तरीके से भेदने के प्रयास कर रहे थे, हथियार बाहर से भेज करके देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ाने में वो सब कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को अब खुलेआम देश का गोदी मीडिया मंच देने लगा है। और एबीपी न्यूज़ ने ये मंच देके साबित कर दिया है कि अब देश के अंदर ऐसी सोच को प्रमोट किया जाएगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ओंगा पोंगा पंडित, जिन लोगों को कोई जानता तक नहीं था, वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश में लोगों से लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया उन लोगों ने, और सीधे तौर पर भारतीय संविधान को ख़त्म करने की लाखों लोगों में वो लोग बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। आखिर भारतीय संविधान से तकलीफ क्यों है? क्या खालिस्तानी समर्थक और हिंदू राष्ट्र के समर्थक आपस में एक ही हैं? क्या इन लोगों के तार जुड़े हुए हैं? ये क्या चाहते हैं? ये क्यों चाहते हैं कि भारत का नामो निशान मिटा दिया जाए, भारत को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया जाए? कोई खालिस्तान के रूप में मांग रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र के रूप में मांग रहा है। पहले ये सोच लीजिए कि खालिस्तान या हिंदुस्तान के नाम की माला रटने वाले, पहले ये सोच लीजिए कि खालिस्तान और हिंदू राष्ट्र के नाम की माला रट के अपना धंधा चलाने वाले लोग ये सुन लें कि ये लोग खालिस्तान और हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक गांव नहीं बसा सकते। ये गांव बसा के देख लें, ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। खालिस्तानी सोच रखने वाले लोग भारत से बाहर बैठ करके भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और भारत के अंदर बैठे हुए हिंदू राष्ट्र की सोच रखने वाले लोग भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों को सोचना होगा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां भारत के बॉर्डर पर तिरंगे में लिपट कर अपनी लाशों के साथ अपने घर लौटती हैं। उनके माँ बाप अपने नौजवान बेटों को भारत की सुरक्षा करने के लिए फौज में भेजते हैं। वो तिरंगे में लिपटी हुई लाशें बनकर के घर लौटते हैं। वो भारत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारतीय संविधान के तहत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? खालिस्तान के समर्थकों को या खालिस्तानी सोच रखने वाले लोगों को जो भारतीय संविधान का विरोध करें, उन लोगों को मंच दिया जा रहा है, और खुलेआम एबीपी न्यूज़ के मंच से वो ये कह रहे हैं कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते, हम खालिस्तान बना के रखेंगे, खालिस्तान बना के रहेंगे। और जगविंदर पटियाल जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं एबीपी न्यूज़ के, वो आगे से हंस के मुस्कुरा के ये कह रहे हैं कि आप अपना सोचने का नज़रिया बदलिए, काम करने का तरीका बदलिए। जगविंदर पटियाल जी, मेरा सवाल है आपसे कि आप आतंकवादियों को मंच दे रहे हैं। भारत और पंजाब के माहौल ख़राब करने में आप जैसे पत्रकार और आप जैसी सोच रखने वाले लोगों का भी पूरा योगदान है कि भारत को किसी न किसी तरीके से ध्वस्त किया जाए। कभी आप बिश्नोई जैसे खालिस्तान के आतंकवादियों से हाथ मिलाने वाले,
पाकिस्तान की ISI एजेंसी के साथ मिले हुए बिश्नोई को राष्ट्रभक्त बताने की आप लोगों के चैनल और आप जैसे पत्रकार कोशिश करते हैं, और कभी आप खालिस्तानी मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को मंच मुहैया करवाते हैं उनकी बात रखने के लिए और भारतीय संविधान का विरोध करने के लिए। आखिर ये चल क्या रहा है? अब ये सोचना होगा, अब ये फैसला करना होगा भारत की जनता को कि भारत को तोड़ने वाली इन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हमें देखना होगा जो रोज तिरंगे में लिपट करके लाशें अपने घर आ रही हैं लौट के, देश की सुरक्षाओं सीमा को बचाने के लिए देश की सुरक्षा करते हुए हमारे देश के हज़ारों लाखों लोग शहादतें दे रहे हैं, वो फौज में जा रहे हैं कि देश की सीमा से कोई नुकसान ना हो, भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों को कोई नुकसान ना हो, भारत की सीमा में कोई घुसपैठिया ना घुस आए। लेकिन हमारे देश के अंदर बैठे हुए ऐसी सोच के लोग, ऐसे मीडिया चैनल्स जिन्हें मैं गोदी मीडिया कहता हूँ, वो आतंकवादियों को मंच प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप देखिए कि वो खुले मन से भारतीय संविधान का विरोध कर रहे हैं और जगविंदर पटियाल आगे से दांत निकाल रहे हैं। ये क्या चल रहा है? आखिर हो क्या रहा है? कोई हिंदू राष्ट्र के नाम पर, कोई खालिस्तान के नाम पर भारत को तोड़ देगा, और क्या भारत के मूल निवासी लोग बैठ करके देखते रहेंगे? ये भारतीय मूल निवासी लोगों को अब सोचना होगा, और खासकर केंद्र सरकार को ये सोचना होगा कि ऐसे मीडिया चैनल्स के दफ्तर पर ताला लगवाइए जो मीडिया चैनल आतंकवादियों को मंच प्रोवाइड कर रहे हैं, आतंकवादियों को मंच मुहैया करवा रहे हैं और देश को नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ये सोचना होगा, देश के लोगों को अब ये सोचना होगा कि भारत को बचाना होगा। भारत को जो ताकतें ख़त्म करना चाहती हैं, इंडिया को जो ताकतें ख़त्म करना चाहती हैं, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहती हैं, खालिस्तान का निर्माण करना चाहती हैं, विदेशी आतंकवादियों से जिन लोगों ने हाथ मिला रखे हैं, अब उन लोगों को जेल में डालने की ज़रूरत है। अब ऐसे चैनलों पर ताला लगाने की ज़रूरत है। ये सरकार शायद नहीं करेगी। अब भारतीय लोगों को एक मुहिम चलानी होगी, भारतीय मूल निवासी लोगों को एक मुहिम चलाना पड़ेगी कि ऐसे चैनल्स जिनका खुले तौर पर बायकॉट होना चाहिए, ऐसे पत्रकारों का खुले तौर पर बायकॉट होना चाहिए जो ऐसे आतंकवादियों को मंच मुहैया करवा रहे हैं, जो ऐसी ताकतों को मंच मुहैया करवा रहे हैं जो कभी हिंदू राष्ट्र के नाम पर और कोई खालिस्तानी के नाम पर और कोई किसी और नया राष्ट्र बनाने के नाम पर भारत को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, भारतीय संविधान को ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों पर नकेल कसने की ज़रूरत है, इन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ये नरेंद्र मोदी और देश की राष्ट्रपति और गृह मंत्री को सोचना होगा कि भारत के हालात बिगड़ने वाले हैं। ऐसे लोगों को मीडिया मंच प्रोवाइड करवा रहा है। इन मीडियाज़ के ऊपर ताला लगवाना चाहिए, इन मीडिया चैनल्स के ऊपर ताला लगवाना चाहिए, इन मीडिया चैनलों को बंद करवा देना चाहिए और इन एंकरों को उठा करके जेल में डाल दीजिए जो खालिस्तानी समर्थकों को और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं। उन लोगों को मंच प्रोवाइड कर रहे हैं और वो खुलेआम देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। क्या मोदी सरकार को ये नहीं दिख रहा? क्या देश के गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को ये नहीं दिख रहा? क्या वो टीवी चैनल्स, ये गोदी मीडिया, ये एंकर जो बकवास कर रहे हैं, बकवास को नहीं देख रहे? अगर वो देख रहे हैं तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्यों देश को टूटता हुआ देख रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को इसे गंभीरता से लेना होगा। अगर वो अब गंभीरता से नहीं लेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में उनके लिए मुश्किलातें बढ़ जाएँ। जिस तरीके से मीडिया चैनल खुलेआम आतंकवादियों को मंच प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी ताकतों को समर्थन कर रहे हैं, ऐसी ताकतों को मंच दे रहे हैं जो देश को तोड़ने की किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, संविधान का विरोध कर रहे हैं। कोई संविधान जलाने की बात करता है, कोई संविधान मिटाने की बात करता है, कोई पंजाब को भारत से अलग करने की बात कर रहा है। ये अब सोचना होगा। अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री ये नहीं सोचेंगे तो भारत के मूल निवासियों को ये सोचना होगा कि ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अब कब तक हमारे बच्चे, हमारे भाई देश की सीमाओं पर अपनी जान देते रहेंगे? कब तक माँओं की कोख से पैदा हुए वो शूरवीर अपनी जानें गंवाता रहेंगे, शहादतें देते रहेंगे? कब तक आतंकवादी उनकी जान लेते रहेंगे? कब तक हम शहादतें देते रहेंगे? अब ये सोचना होगा कि देश के मूल निवासियों को ऐसे न्यूज़ चैनल्स का, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना होगा। उन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा जो भारत के संविधान को और भारत को तोड़ने का, इंडिया को तोड़ने का
प्रयास कर रहे हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आप तक वो खबरें पहुंचा सकें, हम वो सच्चाई, वो हकीकत आपको बता सकें कि देश को तोड़ने का, भारत को मिटाने का और संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किस प्रकार किया जा रहा है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं दिखाई जा रही, या फिर आप लोगों को गोदी मीडिया जिस तरीके से बहका रहा है, फुसला रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, इससे आपको सतर्क होना पड़ेगा। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हर उस आखिरी इंसान तक ये खबर पहुंचे जो भारत से प्यार करता है, भारत को बचाना चाहता है, इंडिया को बचाना चाहता है, भारतीय संविधान को बचाना चाहता है। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।